हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी की रुचि के अनुरूप ले आई हूँ एक नई वीडियो एक नए भक्त चरित्र के साथ। और आज का नया भक्त चरित्र है श्री भरत जी। जी हाँ, भरत जी श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी हैं, जिनके विषय में आज की वीडियो है। तो इन्हीं के भक्त चरित्र को आज हम स्मरण करेंगे एक बार फिर से। कहानी शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं कहानी। कहते हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप नहीं जही। श्री भरत जी श्री राम जी के ही स्वरूप हैं। वे व्यूह अवतार माने जाते हैं और उनका वर्ण ऐसा है कि भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। विश्व का भरण पोषण करने वाले होने से ही उनका नाम भरत पड़ा। धर्म के आधार पर ही सृष्टि है, धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसीलिए संसार चल रहा है। संसार की तो बात जाने दीजिए। यदि एक गांव में से पूरा धर्म चला जाए तो वहां पर जब कोई धर्मात्मा किसी रूप में रहता है तो उस गांव का धर्मात्मा उस गांव में नहीं रहता है तो उस गांव का तत्काल नाश हो जाता है। भरत जी ने धर्म के उसी आदर्श को धारण किया। जहाँ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरने धरत को। जन्म से ही भरतलाल श्री राम जी की प्रेम की मूर्ति रहे हैं। ये सदा श्री राम के सुख, उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते थे। अपने मैंपन का यानी अहंकार का भाव इनमें कभी आया ही नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है, मोह स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न चैन। दर्शन त्रसित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। बड़ा ही संकोची स्वभाव था श्री भरतलाल जी का। अपने बड़े भाई के सामने ये संकोच की मूर्ति ही बने रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भ्रातृ भक्त भावमय को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए श्री राम को वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे, परंतु ऐसी अवस्था में भी विद्यानिधि किसी का कष्ट नहीं सह पाते थे। जिस मंथरा ने यह सब उत्पात किया था उसी को जय शत्रुघ्न लाल दंड देने लगे। तब भरत जी ने छुड़ा दिया। धैर्य के साथ पिता का औधर्व देही करते करके भरत जी श्री राम को वन से लौटाने के लिए चले। राज्य की रक्षा का उन्होंने प्रबंध कर दिया था। अयोध्या का जो साम्राज्य देवताओं को भी लुभाता था, उस राज्य को, उस संपत्ति को भरत ने तृण से भी तुच्छ मानकर छोड़ दिया। वे बार बार ये सोचते थे, श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से वन के कठोर मार्ग भटकते होंगे। यही व्यथा उन्हें व्याकुल किए हुए थी। ये भरद्वाज जी से कहे हुए उनके शब्द, राम लखन सिप बिनु पग न पनहि, करी मुनि येष फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, सयन डास कुस पात। यसी तरु तर नित सहत, हिम आतप बरपा बात। एहि दुख दहा दह, दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। अर्थात वे स्वयं मार्ग में उपवास करते, कंदमूल खाते और भूमि पर शयन करते थे। साथ में रथ, अश्व, गज चल रहे थे, किंतु भरतलाल पैदल चलते थे। उनके लाल लाल कोमल चरणों में फफोले पड़ गए थे, किंतु उन्होंने सवारी स्वीकार ही नहीं करी। सेवकों से उन्होंने कह दिया कि राम पयाद ही पाए सिधाए, हम कहें रथ गज बाजी बनाए। सिर भार जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत का प्रेम, भरत का भाव, भरत को विहलता का वर्णन तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही देखने को मिलता है। ऐसा अलौकिक अनुराग की जिसे देखकर पत्थर तक पिघलने लगे। कोई श्री राम कह दे, कहीं श्री राम की स्मृति चिन्ह मिल जाए, किसी से सुन पड़े श्री राम का समाचार, वहाँ उसी से भरत विहल होकर लिपट पड़ते थे। सबसे उन्हें अविचल राम चरणानुराग ही मांगना है। चित्रकूट पहुंचकर वे अपने प्रभु के जब चरण चिन्ह देखते हैं तो कहते हैं, हर पही निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायो रेका।
रज सिर धरी ही नयन ही लावही रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। महर्षि भारद्वाज जी ने ठीक ही कहा था। तुम तो भरत मोर मत एहूँ धरे देह जनु राम स्नेहु। चित्रकूट में श्री राम मिलते हैं। अयोध्या के समाज के पीछे ही महाराज जनक भी वहां पहुंच जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जी और महाराज जनक तक कुछ नहीं कर पाते। सब लोग परिस्थिति की विषमता देख कर चकित हो जाते हैं। सारी मंत्रणाएं होती हैं और अनिर्णित रह जाती हैं। केवल जनक जी ठीक स्थिति जानते हैं। वे भरत को पहचानते हैं। एकांत में रानी सुनैना से उन्होंने कहा, परमार्थ स्वास्थ्य सुख सारे भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ मोही लखी परत भरत मते हूँ। भोरे हूँ भरत न पेलही मनसहु राम रजाई। श्री राम क्या आज्ञा दें, वे भक्त वत्सल हैं। भरत पर उनका असीम स्नेह है। वे भरत के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मनु प्रसन्न कर सकुच तजी कहाँ करऊँ सो याजू। परंतु धन्य है भरतलाल, धन्य है उनका अनुराग। आराध्य को जो प्रिय हो, जिसमें श्री राम को प्रसन्नता हो, जो करने से श्री रघुनाथ को संकोच न हो, वही उन्हें प्रिय है। उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, किंतु श्री राम को तनिक भी संकोच नहीं होता। उनका विचल निश्चय है। जो सेवक साही वही संकोची, निज सुख चहड़ तासु मति पोची। अतएव श्री राम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या लौट आए। राज सिंहासन पर पादुकाएं पधराई गईं। राम वन में रहे और भरत राज सदन के सुख भोगें, यह संभव ही नहीं था। अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि में गड्ढा खोदकर कुशा का आसन बिछाया और 14 वर्ष तक वे महातापस बिना लेटे बैठे रहे। गोमूत्र वक्र व्रत ले रखा था। उन्होंने गाय को जो खिला देने पर यह जो गोबर में निकलता है, उसी को गोमूत्र में पकाकर वे ग्रहण करते थे। 14 वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही, यह गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं। पुलक गात ही सिंह रघु जी नाम जप लोचन नीस। भरत जी ने इसी प्रकार वे अवधि के वर्ष बिताए। उनका दृढ़ निश्चय था, बीते अवधि रही जी प्राणा, अधम कवन जग मोहि समनता। श्री राम जी भी इससे भलीभांति जानते थे। उन्होंने श्री भीषण से कहा, बीते अवधि जाऊं जी जितना पावट बोर। इसीलिए रघुनाथ जी ने हनुमान जी को पहले ही भरत के पास भेज दिया था। जब पुष्पक विमान से श्री राघवेंद्र आए, उन्होंने अपने तपस्या से कृश हटाए, जटा बढ़ाए, भाई को देखा। उन्होंने देखा कि भरत जी उनकी चरण पादुकाएं मस्तक पर रखे चले आ रहे हैं। प्रेम विहल राम ने भाई को हृदय से लिपटा लिया। प्यारे भक्तों, भरत और राम नित्य भिन्न है। अयोध्या में या नित्य साकेत में भरतलाल सदा श्री राम की सेवा में संलग्न रहते हैं और उनके समीप रहते हैं। बोले श्री भरतलाल की जय, से अवर रामचंद्र भगवान की जय। तो आई होप प्यारे भक्तों, श्री भरत जी का ये भक्त चरित्र आपको अच्छा लगा होगा। ये पावन भक्त चरित्र है। इसमें कुछ चौपाइयाँ शास्त्रों से भी ली गई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में भरत जी को आपने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से जान लिया होगा। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका जो प्यार है वो लाइक और कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचता है और हमें आगे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती होंगी। इतना प्यार और अपनापन देने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिएगा चैनल पर। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए भक्त चरित्र के साथ, एक नए संदर्भ के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।